हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 अक्टूबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी का बयान आया। बोले, मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है। कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है। पीएम मोदी ने तेलंगाना राज्य का दौरा किया। यहाँ 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही हमारे देश में रेलवे 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लेगा, यानी देश की ट्रेनें ईंधन के बजाय इलेक्ट्रिसिटी से चलना शुरू हो जाएगी। तेलंगाना में पीएम मोदी ने आम चुनावी जनसभा में कहा कि एक गुजराती बेटे पटेल ने आपको आजादी दिलाई और अब दूसरा गुजराती बेटा विकास के लिए आया है। अच्छा, वहीं तेलंगाना के अलावा छत्तीसगढ़ का दौरा भी किया प्रधानमंत्री ने और यहाँ भाषण में कहा कि अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के बस्तर जगदलपुर में पीएम बोले, हिंदुओं की आबादी बड़ी है तो हिंदू अपने सारे अधिकार ले लें क्या। और देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 27,000 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया पीएम मोदी ने। नरेंद्र मोदी बोले, भविष्य के हिसाब से होना चाहिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो ये चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। आयुष्मान भव अभियान के तहत 70,000 से भी ज्यादा लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हजारों लोगों ने भविष्य में दूसरे लोगों को जीवन दान देने के लिए अंगदान का वादा किया। चलिए अगली बड़ी खबर है भूकंप को लेकर। देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, मध्य प्रदेश वगैरह में भूकंप के झटके लगे। पूरे उत्तर भारत में भूकंप 2 बार आया। इसका केंद्र नेपाल में था। 1 घंटे में नेपाल में 4 बार भूकंप के झटके आए। कई कच्चे मकान गिर गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं भूकंप की तबाही की। भारत में भी दिल्ली एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए। डर के मारे लोग बाग घरों से भी बाहर निकल आए। राजस्थान में भी देखिए भूकंप के झटके लगे। जयपुर समेत कई शहरों में घरों और ऑफिस से बाहर निकल गए लोग। 7 सेकंड में 3 बार हिली धरती। उत्तराखंड में भी ये भूकंप के झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.5 बताई जा रही है। हरियाणा में भी एक दिन में दूसरी बार भूकंप आया। चंडीगढ़ में भी हिली धरती। चलिए अगली बड़ी खबर है। भारत के लिए बड़ी शानदार अच्छी न्यूज आ रही। देखिए आप, वर्ल्ड बैंक भी हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था का मुरीद। कहा कि इन 2 कारणों से इंडिया की इकोनॉमी में कोई सुस्ती नहीं आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया के वर्ल्ड बैंक ने बड़ा विश्वास जताते हुए कहा कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी रहेगी और इस अर्थव्यवस्था में तेजी से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। भारत के लोगों की आय बढ़ेगी और लोगों को बढ़ी हुई महंगाई से भी राहत मिलेगी। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24 में यानी साल 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक ने अपने पहले का अनुमान ये बरकरार रखा। चलिए अगली बड़ी खबर है रेलवे की नई प्लानिंग। देखिए, आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए दिवाली, नवरात्र वगैरह जो आ रहे हैं ना, इसके चलते 60 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और वाराणसी के बीच चलेंगी ये ट्रेनें। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य को कवर करेगी और इससे रेल यात्रियों को भीड़ भाड़ से मुक्ति मिलेगी। चलिए बड़ी खबर है प्रयागराज में MiG-21 का आखिरी फ्लाई पोस्ट होगा। एयर चीफ मार्शल बोले 2025 तक हटा देंगे स्क्वाड्रन को। वायुसेना 97 और तेजस विमान खरीदेगी। बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐलान किया है राशन कार्ड धारकों को 100 रुपए में दिवाली उत्सव किट दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले कि इस किट में 500 ग्राम रवा यानी कि आधा किलो दलिया, मैदा, पोहा, चना दाल, साथ ही 1 किलो चीनी और खाना पकाने का तेल भी शामिल होगा। और ये पूरा किट मात्र 100 रुपए में दिया जाएगा ताकि गरीब व्यक्ति भी अपने त्योहार को खुशियों से मना सके। और वैसे महाराष्ट्र के नांदेड़ अस्पताल में जो सरकारी हॉस्पिटल में एक साथ कई मरीजों की मौत होने का मामला जो सामने आया था, उस पर भी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इसमें देखिए अब तक 31 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 24 मरीजों की मौत तो सिर्फ 24 घंटों के दौरान हुई थी, जिसमें 12 तो बच्चे भी शामिल हैं और 2 दिन में 7 और लोगों ने दम तोड़ दिया। आखिर एक ही सरकारी अस्पताल में एक दिन के अंदर इतने लोगों की जान कैसे जा सकती है। अस्पताल में मरीजों के परिजनों ने हंगामा भी किया और सरकार ने अब इस पर जांच के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि अस्पताल में आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं की कमी की वजह से और हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही की वजह से ये एक साथ इतने लोगों की जान गई। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, ग्रीनफील्ड यूनिट बनाने के लिए IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2600 करोड़ का निवेश करेगी। नॉर्थ ईस्ट में कंपनी देगी अपनी सुविधाओं को विस्तार। बड़ी खबर है, 60 साल से ज्यादा उम्र के कलाकारों को झारखंड सरकार देगी पेंशन। इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला खेल कार्यालय में आवेदन जमा कराना होगा, जिसकी आखिरी तारीख 6 अक्टूबर तय की गई है। इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आम आदमी पार्टी की तरह इस बार बीजेपी भी घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांगेगी। राजस्थान में जयपुर से बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 20 दिन में 200 विधानसभाओं में घूमेंगे 51 रथ हैं और लोगों से खुद से फीडबैक लिया जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आपकी यहाँ हमारी सरकार बने तो आप क्या क्या विकास, क्या क्या बदलाव, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं। उसी के आधार पर बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी इस बार चुनाव का, है ना। और बड़ी खबर आ रही, भारत ने 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी। अभी कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स मौजूद हैं। भारत कनाडा विवाद के बीच फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर जारी तनाव के बीच भारत सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। पंजाब में लखीमपुर खीरी में देखिए किसान भाई लोगों ने प्रदर्शन किया खीरी केस को लेकर। किसानों ने पीएम मोदी का पुतला भी चलाया। आम आदमी पार्टी विधायक उगोके के घर डायरेक्ट बिजली की वीडियो वायरल की, जिसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये जालंधर में किसान भाई लोग प्रदर्शन करते हुए। अच्छा, बड़ी खबर है, स्पेस साइंस से न्यूज आ रही है, चीन के मून मिशन में होगा पाकिस्तानी पेलोड
पेलोड भी पहली बार चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने का लक्ष्य रखा गया। 2024 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद अब चीन भी अपना मून मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फिर से मुठभेड़ हुई। 2-3 दहशतगर्दों के छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 जवानों के घायल होने की भी खबर है। बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश, अगर आप घूमने जाते हो तो होटल होम स्टे वगैरह में आपको सीधा 50% तक डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आधे किराए पर ही होटल रूम मिल सकेगा। हिमाचल के टूरिज्म निगम की तरफ से ये स्पेशल पैकेज दिया गया और ये अक्टूबर के पूरे महीने ऑफर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में फिर से टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से ये छूट दी जा रही है। अच्छा, भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, एशियन खेलों के 10वें दिन भी भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते। अन्नू रानी जेवलिन थ्रो में और पारुल चौधरी 5000 मीटर की दौड़ में जीती। इंडिया के अब टोटल 69 मेडल हो चुके हैं। और इससे भी बड़ी रोचक बात यह है कि एशियन गेम्स में ये दोनों बेटियां जो हैं ये उत्तर प्रदेश मेरठ की रहने वाली हैं। पारुल मिडिल डिस्टेंस रनर है और अन्नू रानी विमेंस जेवलिन थ्रो में बनी गोल्डन गर्ल। जैसे कि बॉयज में नीरज चोपड़ा है ना, वैसे ये भाला फेंक में माहिर है। 72 सालों में पहली बार भारत ने महिलाओं के भाला फेंक में ये स्वर्ण पदक जीता और इससे पता चलता है कि आज हमारे देश में लड़कियां बेटियां भी कितनी आगे बढ़ रही हैं। वाकई में मेनी कांग्रेट्स हिंदुस्तान की इन दोनों बेटियों को। और इस तरह से भारत की झोले में कुल 69 पदक आ चुके हैं। ये पदक तालिका का लेटेस्ट हाल आप देख सकते हैं। अभी तक इंडिया के टोटल 15 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। अच्छा, खेल से जुड़ी एक और खबर आ रही, इस बार वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। बीसीसीआई ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि उद्घाटन समारोह होगा, कैप्टन्स डे सेरेमनी होगी। और देखिए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। तेंदुलकर बोले वर्ल्ड कप की मेरे दिल में खास जगह है और ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों की कोई भारतीय क्रिकेटर दुनिया के ग्लोबल वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बना है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूके में एक बार फिर से कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया और इस वेरिएंट के चलते कुछ ही दिनों में दोगुने हो गए मामले। इस वेरिएंट का नाम है पेरोल BA 2.86 स्ट्रेन और वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरी आयरलैंड में जैसे जैसे सर्दियों का माहौल आगे बढ़ेगा, कोरोना के मामलों में भी तेजी से इजाफा होगा। और भारत में भी अभी हाल ही में आपको पता होगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए थे, कोरोना वायरस एक बार फिर से बढ़ने लगा, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, होंडा सिटी एलिगेंट और होंडा अमेज एलिट एडिशन लॉन्च हुआ। दोनों सेडान में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे और इन कारों की शुरुआती कीमत 9 लाख रुपए है। और कारों की बात हो रही दोस्तों, तो देखिए आप एक और ऑटो कंपनी की सभी गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। किसी गाड़ी का बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल, अब हर कार में आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। ये हुंडई कंपनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। सभी मॉडल और वेरिएंट्स में 6 एयरबैग होने से यात्रियों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मुंबई में बच्चा बेचने वाला एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह में एक फर्जी डॉक्टर भी थी। हाल ही में एक नवजात बच्चे को 5 लाख रुपए में बेचा था इस गिरोह ने। आप भी अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहें। अच्छा खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों का ई ऑक्शन शुरू हुआ और इस बार 912 आइटम नीलाम होंगे। ये 5 साल में सबसे कम है। बेस प्राइस 700 से 65 लाख रुपए तक टोटल कीमत है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जल्द ही भारत लाया जाएगा शिवाजी का वाघ नख है। ब्रिटिश संग्रहालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं भारत सरकार ने। आज हम जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और इसी बीच अच्छी खबर है, शिवाजी जो वाघ नख जो हाथों में उंगलियों में पहनने का ये एक औजार हुआ करता था जिसके जरिए अक्सर वो दुश्मनों को सबक सिखाया करते थे, ये अभी ब्रिटेन के संग्रहालय में पड़ा है, तो इसको जल्द ही भारत लाया जाएगा। अच्छा, एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए देश का कोयला उत्पादन 16% बढ़कर 67 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके ये रिपोर्ट सामने आई। बड़ी खबर है, व्हाट्सएप ने एक साथ बंद किए 74 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट। अगर आप भी व्हाट्सएप पर फालतू गलत और गंदे तरीके के मैसेज इधर उधर एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हो तो सावधान रहे। व्हाट्सएप की टर्म पॉलिसी उल्लंघन करने पर सीधा आपका अकाउंट बैन किया जा सकता है। चलिए, शेयर मार्केट से जुड़ा एक नया नियम आ चुका है। इन्वेस्टर की मृत्यु को लेकर सेबी ने बनाया सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड नियम, जिससे कि शेयर ट्रांसमिशन में अब दिक्कत नहीं होगी। देखिए जरा समझिए नियम क्या है। अगर कोई स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रखे हैं, शेयर खरीद रखे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है और उस इन्वेस्टर की मृत्यु हो जाए तो इसके बाद इसकी सूचना और वेरिफिकेशन को लेकर एक नया सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन सिस्टम लेकर आ रही है सेबी, जिससे कि नॉमिनी या जॉइंट होल्डर को शेयर ट्रांसमिशन में दिक्कत नहीं होगी। इस नए नियम के मुताबिक दोस्तों ये KYC के जरिए होगा और ये नियम जनवरी 2024 से ही लागू हो जाएगा। मतलब ये नई व्यवस्था सेबी का ये बयान भी सामने आया है और इस नियम में डेथ सर्टिफिकेट और पैन कार्ड की जरूरत होगी। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अगली बड़ी खबर देखिए, दीवार से टकराने के बाद पुल से लटकी बस, 30 यात्रियों की अटक गई सांसें। उड़ीसा में ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये बस अंगुल से रवाना हुई जिसे भुवनेश्वर पहुंचना था, लेकिन कटक जिले में तकरीबन 10:30 बजे ये हादसा हुआ। देख सकते हैं आप इस तस्वीर में, अंदाजा लगा सकते हैं कि बस के अगले 2 पहिए पुल के नीचे लटक गए हैं। यदि थोड़ी और बस आगे बढ़ जाती ना तो बस पुल से नीचे गिर सकती थी और एक बड़ा गंभीर हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्रियों की जान सुरक्षित रह गई। अच्छा, एक बड़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने आ रहा है। देखिए दोस्तों, हाल ही में जो बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़े जारी किए, OBC, दलित, सवर्ण वगैरह, तो जाति के आधार पर ही ये सर्वे है। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा या हमारे देश के किस नेता को बनना चाहिए अगला PM, OBC वोटर्स की पहली पसंद आखिर कौन है। तो देखिए जाति के आधार पर सर्वे के नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए सर्वे के मुताबिक OBC जाति के जो लोग बाग हैं
ओबीसी वर्ग के। इनमें से 64% लोगों की अभी भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने की पहली पसंद है। उसके बाद 15% राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं, 3% नीतीश सरकार, 3% अरविंद केजरीवाल वगैरह वगैरह। और जहां तक बात करें दलित, SC ST लोगों की क्या ख्वाहिश है, तो देखिए इनमें भी 58% से ज्यादा लोगों का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले PM होने चाहिए। और दलित में 20% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वैसे आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से भारत का अगला PM कौन होना चाहिए? आप भी अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही नेपाल से। देखिए डिक्शनरी से ओम और श्री जैसे शब्दों को हटाना चाहती है नेपाल सरकार। आखिर धार्मिक साजिश का बड़ा आरोप क्यों लगाया जा रहा नेपाल पर? कुछ सालों पहले जो नेपाल दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र था, वहां की मौजूदा सरकार अब अपनी डिक्शनरी से ओम और श्री जैसे शब्दों को हटाने की तैयारी कर रही है। आखिर नेपाल सरकार को ओम शब्द से दिक्कत क्या है? अब इस पर राजनीतिक सियासत भी छिड़ गई है। और हाल ही में तो नेपाल सरकार ने एक फैसला ये भी लिया था भारतीयों को लेकर कि नेपाल में आप 100 रुपए से ज्यादा का भारतीय नोट नहीं ले जा सकते हैं अगर घूमने भी जा रहे हैं तो। 100 रुपए से ज्यादा के नोट को ले जाने पर पाबंदी लगा दी। ऐसे पर्यटक टूरिस्ट जो कि भारत से नेपाल घूमने के लिए जाते हैं, उनके लिए नेपाल सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया है। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर जो बिहार सरकार ने आंकड़े जारी किए, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। 6 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होगी और इस याचिका में याचिकाकर्ता ने जनगणना के आंकड़ों का विरोध किया है। चलिए अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मौसम अपडेट देखते हैं। देखिए आज से 6 अक्टूबर तक कई राज्यों में भारी मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। बिहार में देखिए पटना, मुंगेर, बगहा समेत 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। कैमूर में 3 दिनों की बारिश से नदी उफान पर चल रही है। आज भी 10 से 17 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और पटना में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर में बारिश की वजह से स्कूल भी बंद करने पड़े। कानपुर, वाराणसी में बरसात हुई, लखनऊ में बादल छाए। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना। अरब सागर में एक और सिस्टम सक्रिय हुआ। झारखंड में 8 अक्टूबर तक बारिश होगी, ये मतलब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया। केरल राज्य में भी भारी बारिश और बाढ़ के हालातों के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिए एक बार फिर से। कई जगहों पर लोगों को राहत कैंप में भी रखना पड़ रहा है। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो देखिए आप बड़ी गिरावट आई। 24 कैरेट सोने के दाम 1044 रुपए टूट कर 56,675 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं, जबकि चांदी में भी बड़ी गिरावट आई। अभी कुछ ही दिनों के दौरान चांदी 4566 रुपए फिसल कर 67,037 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। ये देखिए आप सोना चांदी के लेटेस्ट रेट भी है ना। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए यूजीसी टीचर्स को वैदिक शिक्षा प्रणाली की ट्रेनिंग देगा। देश भर में 111 सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिससे कि देश में वैदिक एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। और अपडेट है, ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 9 अक्टूबर तक अप्लाई कर पाएंगे। 3500 रुपए फीस है। मध्य प्रदेश के 800 नर्सिंग कॉलेजों में 1000 फैकल्टी फर्जी पाई गई। CBI की जांच शुरू हुई। 1.25 लाख स्टूडेंट्स के एग्जाम अटके। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में शुरू होगा डिजिटल लिटरेसी। ओरिएंटेशन मॉड्यूल का शुभारंभ होगा। कोडिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब मदरसा के बच्चे सीखेंगे। वहीं यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों का मेरिट के आधार पर चयन होगा। इंटरव्यू को भी खत्म करने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। इस तरह की नई नीति बनाई जा रही है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप असम राज्य में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। 1000 गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का कहना कि संख्या अभी और बढ़ेगी। अच्छा, बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, क्या कोरोना के बाद युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं? ये सवाल लाजमी है, क्योंकि देखिए सिर्फ 24 घंटों के दौरान ही गुजरात राजकोट में 5 युवाओं की हार्ट अटैक के चलते जान चली गई, जो कि बड़ी हैरानी की बात है ना। अच्छा खबर है, 8 अक्टूबर से हरियाणा के हिसार में लगेगा हरियाणा कृषि विकास मेला। किसानों को कई अहम जानकारियां दी गई इस संबंध में। राजस्थान में 3 फसलों की सरकारी खरीद शुरू होगी। मूंग 8,558, मूंगफली 6,377 और बाजरा 25 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। किसान भाई लोगों के लिए ये राहत की खबर है। और वहीं राजस्थान सरकार की एक नई योजना भी देखिए आप, 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराएगी सरकार। इस योजना के लिए राजस्थान सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ये योजना कृषक, संविदा कर्मी और अन्य लाभार्थियों के लिए है। कौन कौन लोग इस स्कीम के पात्र हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में डेंगू ने तबाही मचा दी है। 2 लाख से ज्यादा लोग डेंगू के पीड़ित हो गए और हजारों लोगों की मौत भी हो गई। चिंता की बात तो यह है कि भारत में भी डेंगू के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। मच्छर जनित रोग डेंगू की वजह से बांग्लादेश में 1000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। हालात ये चले कि अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहे इलाज के लिए। और ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सावधान रहें, मच्छरों से खुद का भी बचाव करें, छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें, है ना। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5 अक्टूबर को फिर राजस्थान राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ जोधपुर आएंगे और यहाँ भी कई नई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। खबर है, मध्य प्रदेश भोपाल में 20 मिनट 10 सेकंड में 4 किलोमीटर चली मेट्रो ट्रेन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि जरूरत पड़ी तो सीहोर और विदिशा तक ले जाएंगे इसे। मई जून तक आम लोग भी MP भोपाल मेट्रो में सफर कर पाएंगे। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में सरकार की नई पहल, अब चोरी नहीं होगा अनाज। हरियाणा राज्य के 25,000 ट्रकों पर GPS सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे कि अनाज को इधर उधर ले जाने वाली
हर ट्रक हर गाड़ी पर मूवमेंट पर सरकार की नजर रहेगी। खबर है दोस्तों, बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 7 से 15 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम भी कैंसिल किए गए। लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बेकार हो गई। और खबर देखिए, बिहार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के महाराज ने रिसोर्ट में भागवत कथा सुनाई। रात 2 बजे से खड़े थे भक्त, घंटों इंतजार के बाद उनसे मिले, लोगों को बागेश्वर धाम आने का न्योता भी दिया। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अब इसी महीने 30 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम आदेश दिया। और वहीं दोस्तों, यूपी वाराणसी में 60वें दिन टीम का सर्वेक्षण पूरा हुआ। जिला जज के सामने 6 तारीख को परिणाम भी रखेंगे। और खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी के दौरे पर आए हुए योग गुरु बाबा रामदेव, यहाँ मारकंडेय महादेव का दर्शन पूजन किया। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया। फ्री कोचिंग समेत कई नई सुविधाओं की घोषणा की है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार अब पीएससी की मुफ्त कोचिंग कराएगी। नीट और जेईई की तैयारी के लिए भी 150 सेंटर खोले गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से यह बड़ा ऐलान करते हुए स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ भी किया है ना। और खबर है, पंजाब में अक्टूबर में छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ। त्योहारी सीजन में 11 दिन बंद रहेंगे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें 5 संडे भी शामिल है। और खबर है, चंडीगढ़ में जल्द ही बंद होगा दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में 12,000 वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है, जिसमें 11,500 से ऊपर तो आंकड़ा पहुंच भी चुका है। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब हिमाचल प्रदेश में अब बांध से नहीं होगी तबाही। एक्शन में हिमाचल की सुक्खू सरकार हाई पावर कमेटी गठित की और राज्य के सभी बांध यानी कि डैम की जांच और कार्रवाई के निर्देश भी दिए। वैसे हिमाचल में कालका शिमला ट्रैक पर 5 ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। रेलवे ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया इसका। पर्यटन सीजन के पीक पर 2 स्पेशल हॉलीडे ट्रेन भी चलाई जाएगी। चलिए अगला बड़ा अपडेट है, अब महिलाओं की शिकायत पर तुरंत होगा एक्शन। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी ऑल वीमेन पीसीआर वैन और इस वैन में महिला कांस्टेबल, ड्राइवर, गनर समेत सारी टीम मौजूद होगी, ताकि महिलाओं को कभी कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत ये वैन जो है महिलाओं के पास मदद के लिए पहुंच जाएगी। और खबर है दोस्तों, टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए, व्हाट्सएप में जल्दी इंस्टाग्राम वाला फीचर मिलेगा आपको। यूजर नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन जल्द ही नए अपडेट में आएगा। और देखिए, मेट्रो स्टेशन पर भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब आप मेट्रो स्टेशन पर टाइम पास नहीं कर पाएंगे। टिकट लेने के 20 मिनट के अंदर अंदर यात्रा करना अनिवार्य होगा। मुंबई पुणे मेट्रो के यात्रियों के लिए फिलहाल ये नया नियम लागू किया गया। अच्छा खबर देखिए, अब रिसर्च स्कॉलर को मिलेगी इतनी मासिक राशि। यूजीसी फेलोशिप में बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 31,000 रुपए हर महीने दिए जाते थे जेआरएफ वगैरह में, उसे बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दिया है। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में, है ना। और पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा ऐलान किया। देखिए आप, 10 साल से पुराने जो भी कर्मचारी हैं उन्हें पक्का किया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। तो लंबे समय से जो नौकरी कर रहे हैं और पक्का करने का इंतजार कर रहे हैं उन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है वाकई में। दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी सरकार ने तोहफा दिया। पानी का बिल भरने के लिए एक मुश्त योजना की शुरुआत की है, जिसमें आपको ब्याज वगैरह कोई टैक्स पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपके नल का बिल काफी समय से पेंडिंग चल रहा है तो एक साथ उसे तुरंत जमा करा दे, है ना। अच्छा मार्केट से अपडेट देखिए, रिलायंस जियो ने HSBC बैंक से 16,640 करोड़ रुपए का लोन लिया 5G गियर खरीदने और देश में 5G इंटरनेट को बढ़ावा देने के मकसद से। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में अब एडवांस बनेंगे प्रदेश के छात्र। स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की पढ़ाई भी करवाई जाएगी। मतलब छात्र छात्राओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की यह नई पहल है। अच्छा बड़ी खबर है, उत्तराखंड के हर जिले में 1 महीने तक होगी स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग। कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई इस संबंध में। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि अब ग्राउंड पर नजर आएंगे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी और कहा कि अपने अपने जिलों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं को परखें। कैसी व्यवस्थाएं हैं सरकारी हॉस्पिटलों में, ये भी देखा जाएगा। और वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य स्थापना दिवस तक हर व्यक्ति को मिलेगा आयुष्मान कवच, ताकि लोगों को फ्री इलाज योजना का लाभ मिल सके, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत है ना उसका। और खबर देखिए, उत्तराखंड में होगा 6वां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन भी। अगले महीने 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच ये सम्मेलन होगा। 4 सत्रों में 50 टेक्निकल पॉइंट पर होगी चर्चा और इसमें देश दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। अच्छा बड़ी खबर देखिए, दिल्ली पुलिस ने विदेशी फंडिंग मामले में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया। इनके साथ एक अन्य पत्रकार को भी अरेस्ट किया गया। इन पर आरोप है गैर कानूनी गतिविधि और चीनी फंडिंग को लेकर। 30 लोकेशन पर यह कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के बाद देश के पत्रकार संगठनों ने भी प्रशासन की निंदा करते हुए कहा कि इसे प्रेस को दबाने का दबाव है, मतलब मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है ऐसा, है ना। और वह देखिए बड़ी अच्छी खबर, राजस्थान में चुनाव आचार संहिता से पहले 50,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का रास्ता खुलने जा रहा है। जानकारी देख सकते हैं आप, वजह क्या है। और करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट अपडेट देखिए, फिजिक्स के 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला। इंडोनेशिया में साउथ ईस्ट एशिया की सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई गई। और वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन है, जिनके नाम क्या है, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मतलब फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए ऐलान हो चुका है इस साल का, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार में सर्वदलीय बैठक में आरक्षण बढ़ाने की मांग हुई। बिहार के नीतीश कुमार बोले विचार करेंगे। बीजेपी ने उपजातियों के अलग अलग गणना पर सवाल भी उठाए। बॉलीवुड से खबर देखिए, श्रीदेवी की मौत के 5 साल बाद उनके पति बोनी कपूर का कहना है कि उनकी मौत नेचुरल नहीं थी बल्कि कुछ साजिश का हिस्सा थी। दुबई में मुझसे 48 घंटों तक इस मामले में पूछताछ भी की गई। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, किया कैरेंस का एक्स लाइन एडिशन भारत में लॉन्च हो चुका है। कीमत इसकी 18 लाख से शुरू है ना। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, वृष राशि के लोगों को नौकरी में तरक्की मिलने के योग है। कर्क राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। तुला राशि के लोग काम में नई शुरुआत कर पाएंगे। मीन राशि के लोगों को निराशा से बचना होगा, है ना। और
और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1 GB में यानी कि 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 100 MB, ऑप्शन बी 1000 MB, ऑप्शन सी 1024 MB या 1048 MB। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा, है ना। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।